ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द टर्म ऑफ एनर्जी, इन द टर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में डिग्री ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम है ना, किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास एक फ्रीडम होता है। जैसे मैंने आपको कल पिछले क्लास में बताया था, क्या फ्रीडम, कौन कौन फ्रीडम, मोनो, डाया और ट्राई। मोनो में क्या था, कितना फ्रीडम है, 3, यानी एक्स वाई और जेड तीनों तरफ हुआ जा सकता है। डाया में क्या रिस्ट्रिक्शन है, किधर, एक तरफ। और ट्राई में देयर आर 2 टाइप, है ना। तो देखिए एक मॉलिक्यूल्स के पास जब फ्रीडम 3 होता है, 3 है ना, तो टोटल एनर्जी हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, 3/2 kT पढ़े थे ना। हाफ mc² इज इक्वल टू 3/2 kT पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। यानी कि इसको क्या माने थे हम, एनर्जी। तो एनर्जी, यही एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तीनों डायरेक्शन में। डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कैसे होगा, अब ये नहीं बताएंगे, पहले एनर्जी देख लो, है ना। तो ये जो एनर्जी है किसी भी सिस्टम का, किसी भी सिस्टम का मतलब क्या हुआ, निकाय, निकाय या तंत्र, है ना। किसी भी सिस्टम का एनर्जी 3 रूप में बट जाएगा। कौन कौन, पहला, फर्स्ट कौन सा बटेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। इसका हिंदी क्या हुआ, इसका हिंदी क्या हुआ, रेखीय गतिज ऊर्जा। कौन सा हुआ, रेखीय गतिज ऊर्जा, है ना। रेखीय गतिज ऊर्जा कितना होगा जी, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, इसको इंडिकेट करते हैं हम T से। तो हाफ mv² या mc², दोनों सेम। दूसरा कौन सा होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, कौन सा, रोटेशन होगा ना। इसको हम क्या देते हैं, TR कर देते हैं, कर सकते हैं TR कि नहीं कर सकते हैं, R फॉर रोटेशन। रोटेशन के लिए क्या होता है, याद है आपको, हाफ m के लिए वहाँ रोटेशनल मोशन में आप पढ़े होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पढ़े हैं, हाफ ω² पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, रोटेशनल मौसम में, मौसम कह रहे हैं, मोशन में। और थर्ड क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। ये कितना होगा हमको ये बता, अरे ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, KE प्लस PE, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल, उसके पास पहले से जो पोटेंशियल एनर्जी है और मूव करेगा, जिसके कारण वो वाइब्रेट करेगा, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कंपन गतिज ऊर्जा। और इसको क्या कहते हैं, घूर्णन गतिज ऊर्जा, चला ऊर्जा, ठीक है। ये 3 हुआ। अब तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, हम ये चीज़ दिखा रहे हैं। चलिए फाइनल, ये क्या है जी, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व आघूर्ण। क्या है, जड़त्व आघूर्ण। और ये क्या है, ओमेगा, ये क्या है, वेलोसिटी। और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ियो ना। मान लो कि कोई ये हो रहा है, ये रेडियस है, यहाँ पे पार्टिकल था, यहाँ गया, ये गया, तो इसको हम क्या कहते हैं,
वेलोसिटी से तो ओमेगा, और ये एंगल थीटा, यही वो थीटा क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी ये एंगल पर डिस्प्लेस हो रहा है ना, एंगुलर डिस्प्ले। ऐसा नहीं कि इसको कह देंगे ये हो जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन कर दी है, हमरा बर्दाश्त नहीं बा होई, तब लड़का रह तक तो फटाफट देबो करती। हाँ लड़का से तक। अब देखिए, लड़िएगा का मतलब 2-4 फैट देती हैं, अभी 2-4 मुक्का 2-4 फट्ठा देती, लेकिन ज़्यादा बेचारी, ये सब बेचारी न होती है। चलिए देखिए, अब पूछ दी है तो हम नहीं मानेंगे, हम पढ़ाबे करेंगे। क्या पढ़ाएंगे? लॉ ऑफ, हाथ तो रहा कौन वाला, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन एनर्जी। ये देखो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का समविभाजन। क्या हुआ? ऊर्जा का पीछे समविभाजन। ऊर्जा का समविभाजन कैसे होता है ये देखिए। हमारे पास जो एनर्जी है, हमने बताया आपको कि एनर्जी के फॉर्म में 3 गो है, रोटेशनल, वाइब्रेशन और लीनियर, है ना, ठीक है ना। तो अब जो भी ऊर्जा होता है, ऊर्जा कितना होता है, मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कितनी होती है, 3/2 kT। पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे, है ना, 3/2 kT। kT जब होता है तो वो जो एनर्जी है, एक मॉलिक्यूल्स के पास फ्रीडम कितना है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी, एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है और जेड में भी जा सकता है। तो 3/kT को क्या करता है, वह बराबर बराबर तीनों को फतेंगे, है ना, वह तीनों में इक्वल क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो अगर मान लो 3 बहन है तुम लोग, है ना, पापा लाए 4 गो चॉकलेट, 1 गो के 2 गो दे दिए हैं, 2 गो के 1 गो दे दिए हैं, तो नहीं के फटाफट शुरू कर देवे हल्ला गुदाल की ना। तो क्या करते हैं, 1 गो दे के 1 गो मम्मी के खिला देते हैं हाथ से। ऐसा ही होता है ना। तो चल, नहीं तो अपने खा जाएंगे, चलो। तो देखो, वह बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ना, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो वह पूछेंगे तो मुंह बांधोगी, अभी कब कर रही हो, बार बार कहते हैं कि जब समझाएं उस समय डिस्टर्ब नहीं तो बोलो बंद करेंगे, उठाएंगे किताब चल देंगे। तो ऊर्जा हाफ mv², ऐसा डाइवर्ट नहीं होना कि उसमें हम c² लिखे थे, दोनों एक ही बात हुई, इज इक्वल टू क्या होता है, 3/2 kT होगा। बट लेकिन हम लोग ये भी पढ़े हुए हैं, कथी, v² क्या है, v² क्या है, RMS वैल्यू है ना, RMS वैल्यू। हाँ, यानी क्या होता है, vx² प्लस vy² प्लस vz² होता है या नहीं होता है? पैसा तक कई बगी जैसे मार के भागी, बस करें। हाफ m हुआ ना ये। अभी क्या होगा, v के जगह हम क्या लिख देंगे, vx² प्लस vy² प्लस vz² लिख सकते हैं। अब बराबर कितना, 3/2 kT। फिटास दूसरा, अब देखो ये क्या हो गया, हाफ mvx² होगा प्लस हाफ mvy² होएगा प्लस
हाफ एम जे सॉरी वी जेड स्क्वायर बराबर 3/2 KT हुआ ना। ये हुआ काइनेटिक एनर्जी इन द एक्स डायरेक्शन, काइनेटिक एनर्जी इन वाई डायरेक्शन, काइनेटिक एनर्जी इन जेड डायरेक्शन। ये तीनों क्या हुआ, मोनो में क्या होता है, 3 फ्रीडम। फ्रीडम कितना है, स्वतंत्रता की कोटि कितनी है, 3 है ना। तो ये जो एनर्जी है यह क्या होगा, यह तीनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, एकदम इक्वल, बराबर बराबर। तन को एन ने और तन को ओन ने नहीं होएगा, होगा नहीं होगा। कहने का मतलब है कि हाफ mv(x) स्क्वायर बराबर 1/2 mvy स्क्वायर बराबर हाफ mvz स्क्वायर 3/2 KT बराबर 1/2 KT। अब एक बेचैनी हो कि का कर दिला तू, बेचैनी हो गया। ए 1/2 KT प्लस 1/2 KT प्लस 1/2 KT, LCM कितना होगा 2, क्या होगा KT प्लस, हो गया 3/2 KT हो जाएगा। यानी कि यह बराबर बराबर सबको दे दिया। बाबू जाए के बेरी कुछो ने रखलन है, बराबर बराबर तीनों बेटा में बांट दिए। इसको भी दे दिए, इसको भी दे दिए, इसको भी दे दिए, है ना। तो इस हाफ KT को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट, क्या कहेंगे बोलो जल्दी। यही जो हाफ KT है ना, क्या कहलाता है, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, है ना, इसी को कहते हैं। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसका डिफिनेशन कैसे देंगे, इसको नोट कर लीजिए, तब ये लीजिए डिफिनेशन देते हैं। अब मिटा दें, ये दिए हुए थे कि नहीं। हम यहाँ के बराबर क्या होगा, 1.38 इंटू 10 इनवर्स 20, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो डेरिवेशन हमने अभी बताया आपको, इससे क्या स्पष्ट हुआ कि क्या लिखे हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, किसी भी निकाय की कुल ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग द डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटियों में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वितरित होता है। और प्रत्येक कोटि में कितना ऊर्जा निकलती है, हाफ KT, क्योंकि टोटल ऊर्जा कितना है, 3/2 KT, और फ्रीडम कितना है 3। तो 3/2 को 3 भागों में बांटेंगे तो 1/2 1/2 1/2, और KT तो है ये बेचारा साइलेंट, है ना। तो अब अगर इसको निकालना होगा तो लेट मत जाना पीछे से, सब क्या होगा, लेट टोटल मोलिकुल्स इन ए सिस्टम बराबर हम मान लेते हैं n, टोटल n मोलिकुल्स है सिस्टम में, माने निकाय में कुल अणु बराबर कितना, n हो सकता है या नहीं। और डिग्री ऑफ क्या, फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, F, होगा या नहीं होगा। तो डिग्री
ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ सिस्टम, सिस्टम यानी कि निकाय का स्वतंत्रता कोटि क्या होगा, निकाय की स्वतंत्रता कोटि क्या होगा जी, ये बता। अब मान लो कि टोटल n अणु है, n अणु है तो, और एक अणु का स्वतंत्रता कितना है, f है, तो n अणु का स्वतंत्रता क्या होगा, nf होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, अब हटेगा नहीं हटेगा, हटा दें। तो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम क्या होगा, बोलो टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम क्या होगा, टोटल स्वतंत्रता की कोटि कितना हो गया, NF, NF एनर्जी हम लिख देते हैं, ये U से इंडिकेट कर देते हैं, U बराबर क्या हुआ NF, और ए गो में एनर्जी कितना होता है, मल्टीप्लाइड हाफ KT, तो क्या हो जाएगा ये बताओ, क्या हो जाएगा, हाफ NF KT हो जाएगा कि नहीं होगा। अभी यहाँ पे मार देते हैं NF हाफ KT, बट N इंटू K इज इक्वल टू वाट, N इंटू K इज इक्वल टू वाट, जल्दी बोलो। अरे R बटा N बराबर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हैं? तो R बराबर क्या हो जाएगा, NK हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा, इतना दिखाई दे रहा है, दे रहा है। तो अब बताओ N और K को मिला के R लिख दें, हैं? तो ये क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी, यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ F बच गया और N के मिल के क्या बच गया, R, और क्या बच गया T, टोटल एनर्जी कितना निकलेगा, FRT निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये कैसे आया, ये समझ में आया ना तुमको, इधर नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देते हैं, R बटा N बराबर क्या होता है, K बोल्ट्जमैन, तो R बराबर क्या हो जाएगा, NK होगा ना। जैसे हम निकाले थे 3/2 KT है ना, तो अब मान लो कि एनर्जी E ये क्या हो जाएगा, हाफ है, हाफ और कितना F और R और T है ना, तो R बराबर क्या हो जाएगा, चलिए देखिए स्वतंत्रता की कोटि कितनी है, मोनो के लिए 3, F के जगह क्या लिखेंगे 3, R T हो गया, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3/2 RT हो गया, R को फिर NK में बदल देंगे तो ये आ जाएगा NK, उसी जगह पे हम आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं, यानी टोटल एनर्जी उसमें भी हमने निकाला था 3/2 KT, और इसमें भी क्या आएगा, आ जाएगा फिटास। अब आगे हम लोग देखेंगे कि मोनो में टोटल एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ मोनो, डाया एंड ट्राई, ठीक है। अभी तो संभव है नहीं, नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए, तब तक